मुख्तलिफ दहशतगर्द और शिद्दत पसंद तंजीमों से करीबी ताल्लुकात की वजह से सुहेल आफरीदी की बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजदगी सख्त अवामी तनकीद की जद में है। जहां एक तरफ वफाकी हुकूमत ने सुहेल आफरीदी की तकर्रुरी की सख्त मुखालफत करने का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर से भी सुहेल आफरीदी के खिलाफ आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं, जिसके बाद सुहेल आफरीदी का आसानी से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बागडोर संभालना मुश्किल दिखाई देता है। ख्याल रहे कि गंडापुर की छुट्टी के बाद बानी पीटीआई की तरफ से नामजद सुहेल आफरीदी का नाम माजी में मुख्तलिफ तनाज़ात से जुड़ा है। अगरचे उनके खिलाफ कोई बराह रास्त मुकदमा मौजूद नहीं, मगर उनके रवाबित ऐसे गुरोह से मुंसलिक बताए जाते हैं जो माजी में अस्करियत पसंदी के लिए जाने जाते थे। इन खदशात ने उनकी नामजदगी पर शुकूक व शुबहात को मजीद बढ़ा दिया है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा देखने में आ रहा है और हर रोज पाक फौज के जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। नाक़दीन के मुताबिक सुहेल आफरीदी की नामजदगी बज़ाहिर एक सियासी फैसला है, मगर इसके असरात महज सियासत तक महदूद नहीं रहेंगे। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी की नई लहर, माशी दबाव और गवर्नेंस के बहरान से दो चार है। अगर इस नामजदगी के गिर्द मौजूद खदशात को दूर ना किया गया तो ये इकदाम सूबे में रियासती रिट को मजीद कमजोर कर सकता है। उनका मजीद कहना है कि दहशत गर्दों से करीबी रवाबित के इल्जामात के बावजूद इमरान खान की जानिब से सुहेल आफरीदी की नामजदगी से पता चलता है कि तहरीक इंसाफ की सियासत अब नजरियात की बजाय शख्सी मफाद और इंतकामी नफ्सियात के गिर्द घूमने लगी है। खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर ऐसे तजर्बात का मैदान बनाया जा रहा है जिनके नताइज न सिर्फ सियासी बल्कि कौमी सलामती के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक सुहेल आफरीदी जैसे मुतनाज़ा माजी रखने वाले शख्स को वजारत आला के मनसब पर बिठाना पाकिस्तान की सलामती, सियासी इस्तेहकाम और आलमी साख तीनों के लिए जहर कातिल साबित हो सकता है, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर भी ऐसे फैसले पाकिस्तान के इंसदाद दहशत गर्दी बयानी को कमजोर करते हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक ऐसी नामजदगी सूबे के अंदर दहशत गर्दी के खिलाफ जारी रियासती हिकमत अमली को मुतासिर कर सकती है। अगर सूबे की क़यादत पर एतमाद कमजोर पड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की साख और ऑपरेशन दोनों मुतासिर हो सकते हैं। सुहेल आफरीदी को वजीर आला नामजद किए जाने पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और इमरान खान के साबिक मीडिया एडवाइजर फैयाजुल हसन चौहान का कहना है कि अगर सुहेल आफरीदी वजीर आला मुंतखब हो गए तो पूरी कौम से माफी मांगूंगा। वजाहत काज़मी ने लिखा कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नहीं बन सकते। वो दहशत गर्दों के मारूफ सहूलतकार और हमदर्द हैं। वो अपने इस सजा याफ्ता कायद की कापी हैं जिनकी पॉलिसियों ने सूबे में दहशत गर्दी को दोबारा भड़का दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे शख्स को वजीर आला बनाना बिल्कुल ऐसे होगा जैसे टीटीपी के नूर वली को सूबे की क़यादत सौंप दी जाए। आफरीदी के जराइम पेशा माफिया के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। वो भारी कमीशन लेते हैं और खुले आम तालिबान की हिमायत करते हैं, जबकि पाक फौज के खिलाफ जहर उगलते हैं। वजाहत काज़मी ने मजीद कहा कि हमारे बहादुर फौजी जवानों समेत हजारों पाकिस्तानियों ने केपी में अपनी जानें कुर्बान की। इस सरजमीन की क़यादत किसी नीम तालिबानी शख्स को देकर उनके हक का सौदा करने के फैसले को कतन कबूल नहीं करना चाहिए। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर दहशत गर्दों की आमाजगाह बनाने के ख्वाह हैं, जिसे इमरान खान ने माजी में अपनी तबाहकुन पॉलिसियों की वजह से 35,000 अस्करियत पसंदों को पाकिस्तान में आबाद किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने दावा किया कि इनकी मालूमात के मुताबिक सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नहीं बनेंगे। उनका कहना था कि हो सकता है सूबाई असम्बली का कोई मुतफ़क्का उम्मीदवार आ जाए या फिर कोई सरप्राइज आ जाए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सुहेल आफरीदी पर टीटीपी और दहशतगर्द तंजीम लश्कर इस्लाम से ताल्लुकात के संगीन इल्जामात हैं, जो कोई मामूली बात नहीं। अगर पीटीआई वाकई ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत को वजीर आला के तौर पर आगे लाती है तो ये सिर्फ सियासी गलती नहीं बल्कि कौमी सलामती के साथ भी खिलवाड़ होगा। सहर अनवर नामी सारिफ ने कहा कि ये सुहेल आफरीदी वही है जिसका नाम हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रा के लीक दस्तावेजात में आया था कि वो रा की मदद से
فتنۃ الخوارج طالبان کی سہولت کاری اور دہشت گردی میں ملوث ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹیوں اور شہری تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو صوبے کا سربراہ نہ بنایا جائے جس کے بارے میں سیکورٹی ادارے یا عوامی نمائندے تحفظات رکھتے ہوں، جبکہ بعض صوبائی اراکین نے اسمبلی میں قرارداد لانے کا عندیہ دیا ہے کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار کی جانچ پڑتال سیکورٹی کلیئرنس کے بعد نامکمل قرار دی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے تنازعات سے بچا جا سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔